ये एक गलती जो मैं अपनी लाइफ में करता था, जिसकी वजह से मैं लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था। मुझे लोगों से ज़्यादा तकरार रहती थी, मतलब उनकी बातों को मैं अच्छे से समझ नहीं पाता था जो वो कहना चाह रहे हैं, और उनकी बातों को निगलेक्ट करता था। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये गलती आप में से भी बहुत लोग करते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती करना छोड़ दोगे, इस बात की भी गारंटी है। और जब वो आप गलती करना छोड़ोगे, तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। आपके लोगों के साथ रिलेशन से बेटर हो जाएंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो अब बताता हूँ। पता है मैं क्या करता था? मैं लोगों को जज कर देता था ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सपेक्टिव। एक नज़रिए के बेसिस पे, एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे मैं लोगों को जज कर देता था, और उसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते थे। मैं लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाता था, उनकी बातें वो जो समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ मैं नेगलेक्ट करता था, और कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में अच्छे से घुल नहीं पाता था। तो पता है क्या हुआ? देन मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया, आयुष क्या हो रहा है, तो क्या कर रहा है ऐसा। देन मैंने पाया कि मैं लोगों को एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जज कर रहा हूँ। अब एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जज करने का मतलब आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक वेटर है, वो आपको फूड सर्व कर रहा है, और आपको देर हो रही है, तो आपने बोला खाना जल्दी लाओ भाई, खाना क्यों लेट हो रहा है। एंड देन वेटर आप पे गुस्सा कर गया, अरे ला तो रहे हैं भाई, क्यों इतना वो उबल रहे हो, मतलब क्यों इतने मतलब बेताब हो रहे हो। तो आपको भी लगा कि यार कैसा वेटर है, ऐसे तमीज़ नहीं है बोलने की, ये नहीं है। बट एक पर्सपेक्टिव तो हमारा ये बन गया दिमाग में कि तमीज़ नहीं है वगैरह वगैरह। बट क्या पता उस वेटर का दिन अच्छा ना गया हो, क्या पता उस वेटर की सैलरी नहीं दे रहा हो उसका मालिक, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक पर्सपेक्टिव तो ये है, और बाकी पर्सपेक्टिव साइड में। बट मैं एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे उस इंसान को जज करने लगता था। लाइक मैं क्या करता था पता है? जैसे आई हैव मैनी रिलेशन जो मैंने एनालाइज किया अपनी लाइफ में, कि मैं उन्हें जज कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सपेक्टिव। पता है, मैं जैसे मेरे स्कूल में एक टीचर थे, और वो कहते थे सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, ओनली एकेडमिक्स की पढ़ाई, हाँ ओनली जो कोर्स में दी है उस पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। बट मैं उन्हें मानता नहीं था, मैं उनकी बातें मानता नहीं था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता। मेरा तो ये मानना था ओनली एकेडमिक्स की पढ़ाई से। बट वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, मतलब वो भी अपने पर्सपेक्टिव पे, वो भी अपने नज़रिए में बिल्कुल सही थे। बट मेन थिंग यह है कि मैं उन्हें इस बेसिस पे जज करता था कि वो ये कह रहे हैं ओनली एकेडमिक्स की पढ़ाई से सब होता है। देन लेटर आई हैव एनालाइज कि मैं ही गलत था। मैं भी गलत नहीं था, मेरा पर्सपेक्टिव अलग था उस चीज़ों को देखने का, और उनका पर्सपेक्टिव अलग था उस चीज़ों को देखने का। मतलब बात को समझो, हम क्या करते हैं, लोगों को एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जज करते हैं, बट हम उनकी अपब्रिंगिंग नहीं देखते, किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, किस एरिया से वो आए हैं। एक्चुअली मतलब हम ये नहीं देखते कि किस बेसिस पे वो इंसान का ऐसा पर्सपेक्टिव बना है कि वो ओनली कह रहा है सिर्फ इससे ये नहीं होता। लाइक मैंने टीचर के एग्जाम्पल पे देखा, तो मैं माना कि वो टीचर है, मतलब उनके लिए पढ़ाई सर्वोपरि है, क्योंकि वो पढ़ लिख के वहाँ गए हैं। और जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करके गया है, सो वो बोलेगा कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, मतलब दोनों अपने पर्सपेक्टिव में सही हैं। जो इंसान पढ़ाई से वहाँ तक गया वो भी ठीक है, और जो इंसान बिजनेस करके गया, नई नई अलग चीज़ें सीख के गया, वो भी सही है, दोनों अपनी जगह। बट हम एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जज कर देते हैं कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। और मैं एक और चीज़ करता था, लाइक मेरा एक ड्रंकर फ्रेंड था, और उसने मेरे को एक एडवाइस दी, पता है उसने बहुत एडवाइस दी मेरे को, बट आई वॉज नेगलेक्ट हिम। और वो मुझसे कहता भी था कि नशा बुरी चीज़ है। हालांकि आज तक मैंने नशे को हाथ तक नहीं लगाया, ना ही कभी लगाऊंगा। बट मेन थिंग इज़ यार, वो कहता था और मैं उसकी बातों को निगलेक्ट करता था, बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट डूइंग दैट थिंग विच आई एम डू। मतलब मैं अलग चीज़ कर रहा हूँ और वो अलग चीज़ कर रहा है, तो मैं उसकी सुनता नहीं था कि यार ये मेरे को क्या समझाएगा, ये नशेड़ी मेरे से क्या बोल रहा है। मतलब हम ऐसा ही कर देते हैं कभी कभी, मेरी बात नहीं है, सबकी स्टोरी ऐसी है। बिकॉज हमारी साइकोलॉजी में ही होता है, पता है, जज करना इंसान को। हमारे जो एनसेक्टर्स होते थे, मतलब जो पूर्वज होते थे, जैसे हम पहले मानव थे, मतलब मानव कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी, मतलब हम पहले आदि मानव थे। तो आदि मानव के ज़माने से ये होता है, उनको क्या होता था, वो जो चीज़ों को देखते थे ना, उन चीज़ों को उन्हें जल्दी जज करना पड़ता था। लाइक मैं बताता हूँ, जैसे
उस टाइम इतनी मतलब फैसिलिटी तो थी नहीं, तो सब ओपन में ही रहते थे। तो अगर उन्हें कोई झाड़ हिलती हुई दिखती थी तो उन्हें लगता था शेर है, तो उन्हें उसी मूड पे रहना पड़ता था, मतलब उन्हें अपने डिफेंसिव मूड में हमेशा रहना पड़ता था। दैट्स वाई वो जज करते थे, और यही हैबिट हमारे अंदर है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से देखा जाए तो यही हैबिट हमारे अंदर आई है। एंड अगर हम इसे देखें तो हम इसे सुधार सकते हैं ओपन माइंडेड रह के। ओपन माइंडेड बोले तो हमें लोगों को एक पर्सपेक्टिव की बेसिस पे जज नहीं करना है, जस्ट उनकी बातों को जज करना है। लाइक अगर कोई इंसान है और वो शराबी है और वो कह रहा है शराब पीना अच्छी बात है, ये है, बट आपको पता है आपके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ सही नहीं है। मैं अब सही या गलत को नहीं कह रहा, बट अगर आपके गोल से वो चीज़ अलाइन नहीं करती है सो भाई वो गलत ही चीज़ है, और अल्कोहल गलत ही है। हाँ, तो फिर मेन थिंग इज़ है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हो कि वो इंसान वो क्यों कह रहा है, बिकॉज ही इज़ एडिक्टेड टू इट। एंड अगर आपके गोल से रीडिंग अलाइन करती है सो आपके लिए रीडिंग बढ़िया है। तो अब यही करते पता है, हम लोगों को तब तक अच्छा मानते हैं जब तक कोई हमारी बात से एग्री करता है। जैसे ही वो हमारी बात से डिसएग्री करने लगता है तो हम उसे बुरा मानने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ओपन माइंडेड रहना है हर इंसान के सामने। हर इंसान को सुनना है, क्या पता उसकी अपब्रिंगिंग अलग हो यार, क्या पता वो कुछ अलग प्लेस से आता हो जहाँ पे उसने यही सीखा है, तो उसके जो बिलीव्स हैं, जो उसका बिलीफ सिस्टम है वो इसी तरह से ट्रेन हो चुका है। सो इस बेसिस पे कभी भी किसी को जज ना करना, और ओपन माइंडेड रह के सुनना, उनकी लोगों को जज मत करना, उनकी बातों को जज करना। कितनी सारी बातें ऐसी होती है जो हम सुन के बोल देते हैं, हम पे कुछ उसका मतलब अच्छे से एविडेंस नहीं होता, कुछ कुछ उसका अच्छे से प्रूफ नहीं होता, पर तब भी हम बोल देते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें लगा वो बंदा ऑथेंटिक है। तो क्या पता उस इंसान ने भी वो बातें कहीं से सुन के आपको बोल दी। तो यही होता है यार। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी इंसान को एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जज मत करना, कभी मत करना, कभी नहीं। उस इंसान की एक बात अगर अच्छी नहीं लगती कोई ना, दूसरी बात अच्छी लगेगी, वो भी नहीं लगती कोई ना यार, उस इंसान में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जो आपको कुछ सिखाए। लाइक मैं अभी रिसेंटली एक ऐसे इंसान से मिला था, ही वॉज ड्रंकर, वॉज, हाँ मतलब वो ड्रंक करते थे। एंड ही गेव मी आई एडवाइस कि ड्रग मत करना कभी, मतलब ड्रंक कभी नहीं करना। एंड मेन थिंग इज़ कि उनने ऐसी ऐसी एडवाइसेस दी जो मैं समझ नहीं सकता था, बिकॉज हम जज करते हैं यार कि लोग आसपास के ऐसे हैं सो ये भी ऐसा होगा इंसान। क्या पता वो इंसान कुछ अलग एक्सपीरियंस का होगा यार। वो इंसान ने मेरे को बहुत अच्छी एडवाइस दी, एंड ही वॉज अ ट्रैवलर। बोले कि ही इज़ अ ट्रैवलर, मतलब वो ट्रैवल करते हैं ज़्यादा, और उन्होंने ट्रैवलिंग के बेसिस पे भी बहुत एडवाइस दी जो इन फ्यूचर मेरे काम आएंगी, और कुछ पर्सनल लाइफ में अभी भी काम आ रही है। सो ऐसे ही है भाई, लोगों को अगर एक बेसिस के उस पे जज करोगे, एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जज करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे उनसे। मैं जाता ही नहीं, अगर मेरे को पता चलता कि वो इंसान ऐसा है तो हम जाते ही नहीं है ना उस इंसान के पास। बट जब तक उस इंसान से बात नहीं कर लेते पर्सनली जाके, तब तक हम उस इंसान को पूरा जज नहीं कर सकते, जब तक उसके सारे पर्सपेक्टिव नहीं जानते, और जब तक सारे पर्सपेक्टिव को एक जगह घुमा के अपने दिमाग में बैठा नहीं लेते और समझ नहीं लेते उन चीज़ों को। मेन थिंग ये है कि समझना है, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है भाई हर चीज़ में। तो ये बात ध्यान रखना। लाइक मेरा चैनल ज़्यादातर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, साइकोलॉजी, ये सब मतलब कंटेंट के बेसिस पे ही आती हैं वीडियोस। सो हम अगर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और अगर सामने वाला इंसान नहीं कर रहा है तो हम उसे गलत समझते हैं यार, गलत समझते हैं। मानता हूँ कि गलत है, किसी जगह पे वो गलत है, किसी जगह पे वो सही भी हो सकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हर कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ में पुश करना, हर कोई नहीं चाहता अपने कंफर्ट को त्यागना। बट मेन थिंग इज़ कि अगर तुम चाहते हो ना भाई, तुम इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपका, और शेयर कर देना वीडियो को। ऐसा ही कंटेंट वैल्यूएबल वाला इन फ्यूचर और हमेशा आता रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।